एक सवाल हर किसी के मन में रहता है कि अगर मुझे 2025 में इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनने वाला है? देखिए, कहीं भी निवेश का एक ही मेजर होता है कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट सपोर्टिंग? क्योंकि सरकार की जिस तरफ नज़र है, उसी तरफ सबसे ज़्यादा पैसा फ्लो करेगा बिकॉज़ हमारी सरकार सबसे बड़ा स्पेंड करती है हमारे देश में और कोई इससे बड़ा स्पेंड कर ही नहीं सकता। ट्रू। सरकार साल का करीबन-करीबन 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। चलो 10 लाख करोड़ उसमें ब्याज है तो 38 लाख रुपए करोड़ रुपए खर्च करती है। वो कहाँ कर रहे हैं? तो लेट्स लुक एट द एलोकेशन। सबसे बड़ा एलोकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्वियसली जब एलोकेशन बहुत बड़ा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी बिज़नेसेस हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप देखें कि और क्या चीज़ चलेगी जिसमें गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। लोग किस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं? दो हो गया, एक तो गवर्नमेंट किस तरफ ध्यान दे रही है, और वो वाला लोगों का सेक्टर हो क्या गया, पर्सपेक्टिव? और लोग किस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट का उधर ध्यान नहीं हो, पर लोग अडॉप्ट करने लग गए हैं, जिसका एग्जांपल मैं दूँगा आयुर्वेदा। ठीक है? अब आयुर्वेदा जो है, वो ज़बरदस्त है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, एंड इट्स कॉल्ड जीना सीखो लाइफ केयर, और काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं वो। उनका चैनल भी बहुत फेमस है। मनीष ग्रोवर जी। हुँ, हुँ। इन्होंने 2022 में अपनी कंपनी को लिस्ट कराया था अप्रैल हुँ, में। हुँ, हुँ। आई थिंक ही गॉट इट लिस्टेड एट अ वैल्यूएशन ऑफ 200 करोड़ एट दैट टाइम। तब उनका प्रॉफिट 11 करोड़ के आसपास का था। एसएमई लिस्टिंग थी। कट टू टुडे, आज हम 24 एंड में बैठे हैं। उनकी कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ से बढ़ के 4000 करोड़ हो गया। दैट्स 20 टाइम्स इन 2.5 ईयर्स। और उनकी कंपनी का प्रॉफिट लास्ट ईयर जो रिपोर्ट हुआ था वो 70 करोड़ के आसपास हुआ था, और इस साल ही इज एक्सपेक्टिंग 100 करोड़ प्लस। तो इनका काम प्योरली आयुर्वेदा और चिकित्सा की सर्विसेज और आयुर्वेदा की सर्विसेज है। तो अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत इंटेलिजेंट बिजनेस मॉडल है। इन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स ओपन किए। अब आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ। एक नॉर्मल हॉस्पिटल जब खुलता है तो एक बेड पे 1 करोड़ रुपए लगता है। ऐसा नहीं कि बेड खरीदने का करोड़ हुँ, रुपए हुँ, लगता है, हुँ। मतलब जो ओवरऑल। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगा है, हुँ। उसको अगर आप नंबर ऑफ बेड से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया पर बेड लगता है। तो अगर 200 बेड का हॉस्पिटल है तो 200 करोड़ लगेगा। करेक्ट। आयुर्वेदा में वो 4 लाख रुपए लगता है। तो आपका केपेक्स ही खत्म हो गया। आप तो हाँ। सीधा-सीधा 125th पे आ गए, तो आपका केपेक्स ही नहीं लगा, तो अब आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होगी। ट्रू। ठीक है जी? तो ब्रेक इवन जल्दी आ जाता है। दूसरी चीज़ है, कुछ साल पहले तक जो आयुर्वेदा था, वो मेडिकल इंश्योरेंस से रीपे नहीं होता। अब होने लगा। अब होने लग गया है। आप आयुष के अंडर वो ले सकते हो, ऐड ऑन ले सकते हो, जिसमें आयुर्वेदा है, यूनानी है, योगा है, शिरोधारा, ये आयुष का फुल फॉर्म है। हुँ। तो इसके तहत अब इंश्योरेंस कंपनीज, अगर आप आयुर्वेदा की चिकित्सा लेते हो, तो आपको पे करती हैं। ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि पहले गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशंस जितनी भी थी, जैसे ओएनजीसी हो गई, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब हो गए, तो इनके एम्प्लॉइज का जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स थे, वो सिर्फ यही होते थे, बड़े वाले। हुँ। अब ये भी होने लग गए हैं, आयुर्वेदा वाले भी होने लग गए हैं। तो वो मॉडल इतना जबरदस्त इवॉल्व हुआ बिकॉज़ गवर्नमेंट के वहाँ पे सपोर्ट आ गई और लोगों का अडॉप्शन आ गया। करेक्ट। तो जैसे ही लोगों का अडॉप्शन आया कि नहीं, नहीं, हमें भी आयुर्वेदा, हमें भी हेल्थ, हमें भी वेलनेस और खाना खा के दवाई नहीं खानी। जब वो लेवल का अडॉप्शन आया, तो ऑटोमैटिकली देखिए आप एक बिज़नेस कितना ज़बरदस्त फ्लो कर गया। तो करेक्ट। लोगों का अडॉप्शन किस स्पेस में है वो देखिए। नेक्स्ट है डिफेंस। अगेन इंडिया का डिफेंस की तरफ बहुत ज़बरदस्त वो है। हुँ। डिफेंस में आपको सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आजकल बात होती है वो है ड्रोन। ड्रोन, एंटी ड्रोन, इस पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जम के पैसा खर्च कर रही हैं ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स पे। तो ये इसमें क्या फ़ायदा होगा? इसमें ऑब्वियसली जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, दो ड्रोन सर्विसेज़ कंपनीज़ हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हुँ। उसके अलावा जो पूरी दुनिया जिस तरफ देख रही है वो है एआई। ठीक है? तो एआई को आप डेफिनिटली रखिए। एआई बेस्ड कोई भी अगर आप एजेंसी ओपन करते हैं, एआई बेस्ड कोई भी बिज़नेस होता है, तो उसमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला ईवी। ईवी। ईवी है, तो ईवी पे सबकी नज़र बनी हुई है। ठीक है? आज इंडिया में 12 घरों में से 1 घर में गाड़ी है। ओनली 1 आउट ऑफ 12 हाउसेस इन इंडिया हैव अ कार। ओनली 4 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स आर देयर इन इंडिया। सिर्फ 4 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स। उसमें भी आप समझिए कि कुछ परिवारों में तो 3-3 4-4 गाड़ियां भी होती है। हुँ। ठीक है? तो औसतन अगर हम एक परिवार के पीछे 1.5 गाड़ी पकड़ लें, तो वही 2 करोड़ के आसपास परिवारों के पास ही गाड़ी है, 2 ढाई करोड़ परिवारों के पास गाड़ी। तो कितना बड़ा स्पेस है। ठीक है? डीजल को सब आउट कर रहे हैं, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सबको दिख ही रहा है, हम तो दिल्ली से, हमारे को सबसे ज्यादा पता है। तो एंड ऑफ द डे ये सारी देखिए आपके इर्द गिर्द ही होता है। मैं लोगों को कहता हूं उस कंपनी में पैसा निवेश करो, ठीक है, जिसको आप गाली भी देते हो और जिसका प्रोडक्ट भी लेते हो। जैसे एप्पल है।
एप्पल नया फोन लाएगा ना, हम जरूर गाली देंगे, यार कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, वही फोन दे दिया, वही फोन दे दिया, जाके खरीद भी लेते हैं। तो एप्पल में डालो पैसा। भाई आपको ये देखना ना, आपका शेयर का वैल्यू कब बढ़ेगा? जब प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब सेल बढ़ेगा। सेल कैसे बढ़ेगा? जब कस्टमर ज्यादा खरीदेगा। करेक्ट।